नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट न्यूज़ लाइव पर। मैं हूं निशा कसाना। दोस्तों, आज की जो खबर है वो आई है असम से, जहां पर एक मदरसा चल रहा था जिसमें वहां के स्थानीय लोगों के बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन आखिर वहां पर ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद उन बच्चों के माता पिता ने ही उस मदरसे को तोड़ दिया। जी हाँ, उस मदरसे को जो है पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और उसके साथ बने जो मकान था उसको भी लोगों ने तोड़ दिया। आखिर क्या थी वजह और क्यों आखिर अपने ही बच्चों के पढ़ने के स्थान को उनके माता पिता ने तोड़ दिया, जानेंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले आप ये विजुअल्स देखिए किस तरीके से जो लोग हैं बुलडोज़र लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन मकान को, उस मदरसे को पूरी तरीके से धराशायी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस विजुअल्स को देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा था इस मदरसे को लेकर। आपको पता है कि बीते कुछ समय में मदरसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें हमें देखने को मिल रही थी। भारत सरकार द्वारा मदरसों के जो है जांच के आदेश भी दिए जा रहे थे कि जो भी मदरसे हैं उनकी फंडिंग कहां से आती है, आखिर वो संचालित कैसे किए जाते हैं, वहां पर किस तरीके की शिक्षाएं दी जाती हैं, इन सभी तमाम चीज़ों को आप जानते हैं। आपको बता दें कि असम सरकार ने ही बीते समय में जो है 3 मदरसों को तोड़ा था। ये मदरसे थे मोरी गांव के, बारपेटा के और बोंगाई गांव के। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर मदरसों पर चढ़ता जा रहा है, उनको चकनाचूर करता जा रहा है। जी हाँ, ये खबर जो है आपको चौंका भी देगी, क्योंकि इस बार जो बुलडोजर चढ़ा है, जो मदरसे को ध्वस्त किया गया है, वो सरकार ने नहीं बल्कि वहाँ के स्थानीय निवासियों ने किया है। आपको बता दें कि वहाँ पर ऐसी खबरें चल रही थी कि जो मदरसा संचालक था मौलवी जलालुद्दीन शेख, वो अलकायदा से संबंधित था। जी हाँ, उसके तार जो है वो अलकायदा से जुड़े हुए थे। उस मौलाना ने अकेले ही ये सब नहीं करा, उसने 2 बांग्लादेशी लोगों को भी मदरसे में ज्वाइन करवाया और उन्हें एक टीचर के तौर पर वहाँ पर नियुक्त किया गया। अब वो दोनों बांग्लादेशी वहाँ पर टीचर के रूप में नियुक्त तो हो गए, लेकिन वहाँ पर शिक्षा की नहीं बल्कि आतंकवाद की तालीम दी जा रही थी। आपको बता दें कि इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि लोगों में इन मदरसों को लेकर कितना ज़्यादा रोष है। जैसे जैसे ये बुलडोज़र आगे बढ़ता जा रहा है, इन बुलडोज़रों को आगे बढ़ता देखकर लोग खुश हो रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में असम के एक मदरसे पर छापा पड़ा, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई कि उस मदरसे के जो हैं अलकायदा के साथ तार जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये खबर बच्चों के माता पिताओं को लगी कि वहाँ पर जो है शिक्षा की नहीं बल्कि आतंकवाद की शिक्षा की तालीम दी जा रही है, तभी लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने खुद ही सामने से आकर इस मदरसे को ध्वस्त कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक बुलडोज़र आगे बढ़ता है और उस मदरसे को तो तोड़ता ही है, साथ ही उसके साथ जो बना मकान था उसको भी पूरे तरीके से चकनाचूर करने पर उतारू है। जी हाँ, ये खबर है असम से। वहाँ पर एक ऐसा मदरसा पाया गया है जो अलकायदा के साथ संबंधित था। वहाँ का जो मौलवी था जलालुद्दीन शेख, वो अलकायदा का सरगना था। उसके तार अलकायदा समेत कई सारे आतंकवादी संगठनों के साथ भी जुड़े हुए पाए गए हैं, ऐसा वहाँ की पुलिस ने खबर दी है। पुलिस के मुताबिक इस मौलवी ने वहाँ पर 2 अन्य लोगों को भी जो है एक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। ये दोनों लोग दरअसल थे बांग्लादेशी। इन बांग्लादेशी 2 इंसानों को जो है टीचर के रूप में एक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है और आने वाले मासूम बच्चों को इनकी निगरानी में छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खौफनाक है कि जो लोग, जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में, मदरसों में शिक्षा के लिए भेजते हैं ताकि उनका बच्चा शिक्षित होकर, बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बने, लेकिन अगर आपको पता चले कि ऐसे ही शिक्षण संस्थानों में, इन स्कूलों में, इन मदरसों में, इन कॉलेजों में पढ़ाई के नाम पर किसी तरीके की विचारधारा को, एक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इन बच्चों को बनाया जा रहा है एक ऐसा हथियार जो देश के खिलाफ काम करेगा आतंकवादियों के साथ खड़े होकर।
जी हाँ, ऐसे संस्थानों में शिक्षा की नहीं बल्कि आतंकवाद के शिक्षा की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इन्हीं मासूम बच्चों को आगे जाकर एक कट्टर आतंकवादी के रूप में ये लोग प्रदर्शित करना चाहते हैं, ताकि इसी देश का बच्चा इसी देश के साथ गद्दारी करे, इसी देश को नुकसान पहुंचाए और आतंकवाद के इस कीड़े को, आतंकवाद के इस कैंसर को पूरे देश तक पहुंचा दे। इसी बात से खफा होकर ऐसे बच्चों के माता पिता ने ये कठोर निर्णय लिया और खुद सामने से जाकर एक बड़ी पहल की और इन मदरसों को जाकर ध्वस्त किया। आपको बता दें कि सभी मदरसे ऐसे नहीं होते या सभी शिक्षण संस्थानों पर हम ये सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन फिलहाल वहाँ पर 3 और ऐसे मदरसे मिले थे जिनका कनेक्शन अल-कायदा के साथ था। और आपको बता दें कि इस मदरसे में जो मौलवी थे उसके सीधे तार जुड़े थे अल-कायदा के साथ और साथ ही कई सारे आतंकवादी संगठनों के साथ भी। और इसी मौलाना ने वहाँ पर जो टीचर के पद पर 2 बांग्लादेशियों को नियुक्त किया था, उनके कितने खतरनाक मंसूबे होंगे ये आप इन दृश्यों से पता लगा सकते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं उन्हीं तीनों आतंकवादियों की जो एक मदरसे में शिक्षा की नहीं बल्कि आतंकवाद की ट्रेनिंग्स दे रहे थे। इनके तार आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े होने की खबर आई है। स्थानीय पुलिस ने यह भी बताया है कि पिछले काफ़ी समय से इस मदरसे को लेकर काफ़ी सारे आरोप भी लगाए जा रहे थे। इस मदरसे के मौलाना को भी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संबंधित होने की वजह से पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। असम के सीएम ने आगे बताया कि वहाँ का जो मुसलमान है, जो वहाँ का स्थानीय जो लोग हैं वहाँ के, वो इतने देश प्रेमी हैं कि वो इस तरीके की देश विरोधी घटनाओं पर अपना रोष खुलकर व्यक्त करेंगे। और इस कार्यवाही से जो सीएम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो असम का मुसलमान है वो एक देशभक्त मुसलमान है, वो कतई भी किसी भी तरीके के देश विरोधी कार्यवाही में देश विरोधी साजिशों को जो है वो नाकाम करके रहेगा। और वही वहाँ के स्थानीय लोगों ने करके भी दिखाया। जी हाँ, ये कार्यवाही वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा की गई है। इसमें प्रशासन ने पहले जो है 3 जो मदरसे थे उनको बुलडोज़र के द्वारा जो है ध्वस्त किया था, लेकिन ये जो चौथा मदरसा है इसको वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही तोड़ा है। और ये बहुत अच्छी खबर है कि लोग वहाँ पर जागरूक हो रहे हैं। उनको पता है कि ऐसी किसी भी गतिविधि के सामने आने के बाद ऐसी संस्थाओं के साथ और इन संस्थाओं को चलाने वाले इन लोगों पर किस तरीके की कार्यवाही जो है वो उचित होगी। ये वहाँ के मुसलमानों ने एक सीख कायम कर दी है, एक मिसाल पैदा कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी उन लोगों को घेरा है जो इस कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। हमारे विरोधी दलों ने इस कार्यवाही का जो है विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये उचित नहीं है। इस पर कई तरीके के सवाल भी खड़े करे हैं। इसी पर मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एड पर सवाल नहीं तो ऑडिट पर बवाल क्यों। उन्होंने कहा है कि जब सरकार इन मदरसों पर या ऐसे किसी भी स्थानों पर, ऐसे किसी भी संगठनों पर जो है मदद पहुंचाती है, इनको मदद मुहैया कराई जाती है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जब सरकारें ऐसी संस्थानों को, ऐसे संगठनों को, ऐसे मदरसों को जब सरकारी मदद मुहैया कराती है तो उस पर किसी तरीके का कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन जब इनके किसी भी देश विरोधी चीज़ों में लिप्त होने के जो है साक्ष्य हमें मिलते हैं या खबरें जो है सामने आती हैं तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। तो आखिर कुछ लोग उस एक्शन पर सवाल क्यों उठाते हैं, उस एक्शन का विरोध क्यों करते हैं? इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखी टिप्पणी करते हुए जो है विरोधी पक्षों को आड़े हाथों लिया है। हालांकि ये बात जायज़ भी है, जब सरकार दे रही है तो जब हिसाब मांगा जा रहा है तो उस पर आखिर सवाल क्यों खड़े होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ की जो असम की स्थानीय पुलिस है उन्होंने प्रेस को बताया है कि वहाँ पर जो इस तरीके के मदरसे चल रहे थे इनके बारे में उनको पहले भी खबरें मिलती रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो मदरसा आज टूटा है इसके जो मौलवी हैं उसके खिलाफ पहले भी जो है पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और उसको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पहले भी गिरफ्त में लिया जा चुका है। इसके बाद तो ये कहीं शक मुमकिन ही नहीं है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो देश के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं।
इसी के साथ वहाँ पर स्थानीय पुलिस ने भी ये कहा है कि वो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ और विशेषकर जो इस्लामी संगठन हैं उनके साथ मिलकर इस तरीके की जो हरकतें होती हैं, इस तरीके की जो देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही होती हैं, इनके खिलाफ वो जो है कड़ा सख्त कदम उठाना चाहती है। वो चाहती हैं कि ये आतंकवाद की समस्या असम से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसके लिए उन्हें वहाँ के स्थानीय लोगों की भी सहायता चाहिए और विशेष तौर पर इस्लामी संगठनों को साथ चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथ की वजह से इस तरीके की कार्यवाही आगे भी होने को मिलेंगी और जो आतंकवाद का जो रोग, जो कीड़ा यहाँ पर इस देश में लगा हुआ है, इस पर लगाम लगेगी। हालांकि एक जो है पॉजिटिव न्यूज़ थी कि वहाँ के लोग ही इतने ज़्यादा जागरूक हैं कि उन्होंने खुद से ही इतना बड़ा कदम उठाया और ऐसे आतंकवाद की इमारतों को गिरा दिया। आशा करती हूँ बाकी लोग भी इतने ही जागरूक होंगे। इस जो घटना है, ये जो पूरा का पूरा आज हमने देखा कि वहाँ पर जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा अवेयर हैं, कितने ज़्यादा जागरूक हैं। इससे सीख लेकर अगर देश के कोने कोने में लोग इतने ही जागरूक हो जाएं, उन्हें पता हो कि उनके आसपास में क्या काम हो रहे हैं, उनके जो बच्चे जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उन्हें शिक्षा ही दी जा रही है या उनका किसी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर लोग इतने अवेयर हो जाएं, लोग खुद ही आगे से कदम उठाना शुरू करें, तो प्रशासन को भी मजबूरन उन ऐसे संगठनों पर कार्यवाही करनी ही पड़ेगी और हमारा समाज इन बुरी चीज़ों से, इन बुरी ताकतों से बचा रहेगा, आतंकवाद से बचा रहेगा और हमारे देश का भविष्य सही रास्ते पर चलेगा। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए जस्ट न्यूज़ के साथ। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।